हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी का एमसीक्यू करने वाले हैं। और स्टूडेंट, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है वो भी मैंने इस सीरीज़ में अपलोड किया हुआ है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से समझे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे मालूम है कि सुशांत क्लासेस चैनल पे 1 वीक से मोर देन 1 वीक हो गया होगा, वीडियो आपको रेगुलर नहीं मिल पा रहा होगा। तो स्टूडेंट, इसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था, बहुत शेड्यूल जो है टाइट चल रहा था, मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो अब से आपको वीडियो सुशांत क्लासेस चैनल पर रेगुलर ही मिलेगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी के एमसीक्यू की। तो देखिए मेरे दोस्त, ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है और ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। तो 1/2 इंटू 3/5 इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स माइनस 6। और देखिए, जब भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है ना, तो हमेशा जो आंसर है वो इंटरवल में देना होता है। अगर वो नंबर सिस्टम का नाम कहता है कि भाई नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, इस तरह से अगर आपको बोलता है या फिर इस तरह से बोलता है, तो आंसर आपको करली ब्रैकेट में देना होता है कुछ इस तरह से। लेकिन जैसे उसने रियल नंबर का नाम बोल दिया या फिर कुछ भी नहीं कहा, सिंपल लिख दिया उसने सॉल्व द फॉलोइंग, तो आपको आंसर जो है वो इंटरवल में ही देना होगा। तो देखिए, एक तो मेथड ये है कि आप इसको बहुत ही प्रोसेस वाइज इसको सॉल्व करोगे, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप दो इक्वेशन को सॉल्व करते हो। तो क्या करो, देखिए पहले 3 इधर ले जाइए। तो 3 इंटू 3/5 इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को इधर ले जाओ, तो 2 इंटू एक्स माइनस 6। 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9x/5 प्लस में 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 12। यहाँ से एलसीएम ले लो, 5 आ जाएगा एलसीएम, तो 9x प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9x प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 2 जा 10x माइनस 60। अब इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10x और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 60 और माइनस 60 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 120। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव का साइन आ जाता है x, तो आप क्या करोगे, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे। कभी भी भैया आप इसको कैंसिल नहीं करोगे, नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल नहीं होता है इनइक्वालिटी में। अगर हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तब ये कैंसिल होता है। तो क्या करोगे, -1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव x और ये भी हो जाएगा पॉजिटिव 120 और इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज। अब इस वाले सिचुएशन को इंटरवल के फॉर्मेट में लिखना है। x की वैल्यू जो है 120 से छोटा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए। यानी कि इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो 120 के इक्वल है ना, और उससे स्मॉलर। तो ये आपका क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी है। और यहाँ पे ओपन इंटरवल, इन्फिनेटिव के आगे हमेशा ओपन इंटरवल का यूज़ करते हैं। अब चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन से वाला मैच कर रहा है आपका। ऑप्शन नंबर है आपका ए। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वैल्यू हमें गिवन है ना, और हमें ये 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो इसको देखिए हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं भाई, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू -7, और सेकेंड कंडीशन क्या होगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ये दो सिचुएशन हम लेकर के चलेंगे। इसको सॉल्व करिए, तो x +2 करेंगे दोनों साइड, तो -2 + 2 लेस देन इक्वल टू -7 + 2। ये कैंसिल हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू
माइनस का 5, यानी कि x की वैल्यू -5 और -5, x की वैल्यू जो है वो -5 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा -5 से लेकर के -इन्फिनिटी तक, और इधर क्लोज इंटरवल, इधर ओपन इंटरवल। इसको सॉल्व करिए, सीधा उसको उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, मतलब x की वैल्यू 9 के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए। तो +9 आ गया, और इधर इन्फिनिटिव, ये क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल, दोनों को मर्ज करके लिखोगे तो कौन से वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? सी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, देखिए x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 है यहाँ पे, तो इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा भाई? x लेस देन इक्वल टू 9 है, तो जब इस तरह का किस सिचुएशन हमें गिवन होता है तो हम इसको दो तरह से ब्रेक कर सकते हैं। किस तरह से? -9 और ये x और +9, तो इसका डायरेक्ट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। एक तरह से ये क्या है? फॉर्मूला ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, देखिए कहता है गिवन दैट x, y एंड b आर रियल नंबर, ये रियल नंबर है। और फर्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन है भाई? फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है x लेस देन y, भाई x जो है ना वो लेस देन y होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है b जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। x जो है वो y से छोटा होना चाहिए, है ना? तो भाई x जब y से छोटा होगा तो x को कह देते हैं 1 और y को कह देते हैं 2। जो दिल करे, जो मन करे वो आप नंबर ले सकते हैं, सभी से आंसर वेरीफाई होगा। और क्या कहता है? b लेस देन 0 है। जब b लेस देन 0 है मतलब b की जो वैल्यू है वो 1 से छोटा होना चाहिए, तो b को मैं कह देता हूँ -1। अब हमें ये बताना है कि इन सभी वैल्यू में से कौन सा वैल्यू, मतलब कि इस सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप नंबर को लीजिए और ऑप्शन के अंदर पुट कर दो, आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, x की जगह हमने 1 रखा, भाई ऐसे नहीं, x की जगह 1 रखिए और b की जगह पे -1 रखिए। लेस देन इक्वल टू y क्या है यहाँ पे? y 2 है और b कितना है? -1 है। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया क्योंकि 1 और इधर -2। भाई -1 जो है -2 से क्या है? बड़ा ही तो है, तो ये तो क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। अब सेकंड वाले केस पे चलिए, x कितना है? x हमने 1 अज्यूम किया हुआ है, तो 1 अपॉन, और b कितना है? -1। सिचुएशन देखिए, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है नहीं, तो ये बी ऑप्शन भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया, क्योंकि इक्वल भी तो होना चाहिए ना भाई, कि नहीं होना चाहिए? फिर चलते हैं, देखिए सी वाले कंडीशन पे, x अपॉन बी। x कितना है? देखिए x अपॉन बी हमने यहाँ पे क्या निकाला? -1 ग्रेटर देन y अपॉन बी। y अपॉन बी हमने क्या निकाला? -2, तो ये -2, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सिंपल नंबर लीजिए, ऑप्शन में पुट कर दीजिए, आंसर आपका सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है? द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी इन x रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। देखिए भाई ये हमें क्या गिवन है? ये हमें नंबर लाइन गिवन है, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे उसने 4 बोला हुआ है, और ये उसने हमें पहले से शेड करके दिया हुआ है, जो येलो लाइन था, और वापस से मैंने उसको ग्रीन कर दिया। तो यहाँ से क्या करोगे? हमें ये बताना है कि इसका ऑप्शन जो है वो कौन से वाला सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे नोड जो है ना वो डार्क नोड नहीं है, सर्कल बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 4 आएगा यहाँ पे और ओपन इंटरवल आएगा, और शेड यहाँ पे ऐसे किया हुआ है, तो कहाँ तक जाएगा? ये इन्फिनिटिव तक जाएगा ओपन इंटरवल। चेक करो कौन से वाला ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का है,
लेकिन यहाँ पे जो नोड बनाया हुआ है ये डार्क सर्कल है और ये इस साइड उसने शेड किया हुआ है। डार्क सर्कल का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे -5/3 तो आएगा, लेकिन क्लोज इंटरवल आएगा और कहाँ तक, -इन्फिनिटिव तक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमें ये वैल्यू गिवन है, कंडीशन हमें गिवन है 0 <x <1। तो भैया करना क्या है, कहता है ये हमें एक इंटरवल दे दिया उसने और कहता है इनमें से बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। ठीक है जी, तो भाई क्या करो, 0 x और 1 दिया हुआ है, मतलब कि जो x की वैल्यू है ना वो 0 और 1 के बीच में सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या करो, 0 और 1 के बीच में कोई भी जो दिल करे वो आप एक नंबर ले लो। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 0 और 1 के बीच में मैं ले रहा हूँ 0.2 ले लेता हूँ। चलो जो मन करे वो लेना है, 0 नहीं लेना और 1 नहीं लेना, 0 और 1 के बीच में जितने नंबर है वो ले लो और क्या करो, ऑप्शन में पुट कर दो और चेक कर लो कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ये तो x ही है तो 0.2 आ गया, x स्क्वायर है तो 0.2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 0.02 आएगा। भाई यहाँ 0.2 आया, यहाँ 0.02 आया, सॉरी 0.02 नहीं आएगा भाई, माफ़ करना, 0.04 आएगा, 0.04 आएगा। अब देखिए ये नंबर तो भाई ए ऑप्शन से बी ऑप्शन क्या है, छोटा है ना। तो इन दोनों में अगर मैं ए और बी की बात करूं तो बड़ा ऑप्शन कौन सा है, बी है। बट आगे और चलते हैं, देखिए ये 1 है और यहाँ पे 0.2 है, तो भाई यहाँ पे 0 लगाओ ना और डेसिमल हटाओ, तो इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 5। अब मेरे दोस्त देखो तीनों में से सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सी। अब एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1/x² है, तो 1/x² मतलब 0.2 का होल स्क्वायर, तो 1/0.2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 0.04। इसका डेसिमल हटाओ और यहाँ 100 लगाओ, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो इन सभी में से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो कौन सा वाला है, 1/x² है। तो सिंपल सी कहानी करनी है, नंबर ले लेना है और आपको ऑप्शन में पुट कर देना है। ये क्वेश्चन जो था ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए P ग्रेटर देन Q, R लेस देन 0, तो कौन से वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ये भी कुछ उसी तरह का है और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है जी, तो देखो P की वैल्यू Q से बड़ा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कह देता हूँ, P को ना भाई एक काम करते हैं, P को मैं जूम कर लेता हूँ 2 और Q को क्या जूम कर लेते हैं 1। R 0 से छोटा होना चाहिए, तो R को मैं वापस से -1 ले लेता हूँ। आप कोई और नंबर ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लेना है। अब ऑप्शन में पुट करिए, P कितना है 2 और R कितना है -1, लेस देन Q कितना है 1 और R कितना है -1। तो भाई -2 लेस देन -1, भाई ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, P कितना है भैया 2 और R कितना है -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 लेस देन Q कितना है 1 माइनस और R कितना है -1, तो ये तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अच्छा P कितना है आपका 2, R कितना है -1 लेस देन Q कितना है 1 और R कितना है -1, तो ये क्या है 1 लेस देन 0, तो ये भी फॉल्स हो गया और ये नन ऑफ दीज है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए।
देखो भाई x-3 और x+5 गिवन है, x-3/x+5। भाई यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे ना x ही है, ठीक है जी, यहाँ पे x है और ग्रेटर देन 0 है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो ना, तो भाई जो इनइक्वालिटी हम चेक करेंगे वो इस पे भी चेक करेंगे, इस पे भी चेक करेंगे, दोनों वैल्यू पे चेक करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी कहानी यहाँ से क्या बन रहा है, पहले वाला वैल्यू ले लो x-3 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0, भाई 0 नहीं 3, तो चेक करो, एक तो ये सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरा वैल्यू क्या है x+5 और ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन -5। तो भाई आंसर जो है वो कौन से वाला हो गया, सी ऑप्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, सॉरी इनइक्वालिटी होगा यहाँ पे, और x+2 लेस देन इक्वल टू 5। भाई x+2 लेस देन इक्वल टू 5 दिया हुआ है और यहाँ पे ये मॉडुलस भी है, तो क्या करोगे, देखो यहाँ से क्या है x+2 है, तो इधर आ जाएगा -5 लेस देन x+2 और ये इक्वल टू का साइन भी है और लेस देन इक्वल टू 5। 2 को एलिमिनेट करना है तो -2 करना है हमें बोथ साइड, तो -5 -2 लेस देन इक्वल टू x+2 -2 लेस देन इक्वल टू 5 -2, माइनस का 7 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 3, तो -7 से लेकर के 3 तक इंटरवल ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कहते हैं P जो है ना वो 0 से बड़ा है और Q जो है वो 0 से छोटा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है, तो बहुत ही ध्यान से सॉल्व करोगे। P ग्रेटर देन 0 है तो P को मान लेते हैं 5 और Q जो है ना वो लेस देन 0 है, तो Q को कह देते हैं -2। अब कह रहा है कि कौन से वाला इनइक्वालिटी का सिंबल वहाँ सेटिस्फाई करेगा, तो P कितना है 5 और Q कितना है, भाई Q कितना है -2 और P कितना है 5 माइनस और Q क्या है -2, तो इधर से आ जाएगा 3 और इधर से आ जाएगा 7, ये ग्रेटर देन है, तो कौन से वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है आपका डी। तो ये था स्टूडेंट कुछ इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी के एमसीक्यू, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह से चैनल पे बने रहें और आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, मतलब कि किसी और चैप्टर के एमसीक्यू के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।